हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद करता है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं जितेंद्र सिंह। ये मैंने इंट्रोडक्शन एक क्लास बना, छोटा सा वीडियो क्लास का बनाया हुआ है, इंट्रोडक्शन क्लास का। इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम आपको कुछ जानकारियाँ देंगे और जानकारियों में आपके शामिल है जैसे कि मैंने एक चैनल बनाया है JS बायोनेरिया। JS बायोनेरिया क्लासेस, ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी। इनके वीडियोस यूट्यूब पे अपलोडेड होंगे और जो भी यानी कि इसको मेरे चैनल को सर्च करेगा और ये वीडियोस प्राप्त करके स्टडी करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में वो बायोलॉजी के कंटेंट पाएगा और अपनी स्टडी कर सकता है। तो इसमें जो भी कंटेंट आपको मिलेंगे वो बायोलॉजी से रिलेटेड मिलेंगे, बायोलॉजी सब्जेक्ट से मिलेंगे, ठीक है ना। मैं आपको नाम बता दूं, मेरा शुभ नाम जितेंद्र सिंह है, जो मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट टीचर के रूप में सेवा कर रहा हूँ, सर्विस कर रहा हूँ एक प्राइवेट कॉलेज में। और एक्सपीरियंस अबाउट 12 ईयर्स है मेरे पास, जो मैं 12 सालों से इस फील्ड में हूँ, इस प्रोफेशन में हूँ। दिस क्लास इज़ बेनिफिशियल फॉर, ये मैंने टॉपिक रखा छोटा सा। ये आखिर मेरी क्लास कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट या कोई एस्पिरेंट किसी भी फील्ड का है वो करता है तो उसको किस क्षेत्र में फ़ायदा मिलेगा। पहला, इस क्लास को कोई भी एकेडमिक स्टूडेंट जो 9th से लेकर फर्स्ट ईयर के बीच का स्टूडेंट हो, जो बायोलॉजी के कुछ उसके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, बायोलॉजी में कुछ एडिशनल सीखना चाहता हो, बायोलॉजी की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता, ये उनके लिए डिज़ाइनेटेड है, उनको बेनिफिशियल होगा। स्पेशली नीट एस्पिरेंट, इस पर हम बात ज़्यादा करेंगे क्योंकि हमारा जो भी क्लासेस हैं बेसिकली इसी को ध्यान में रख कर डिज़ाइन किए गए हैं। नीट एस्पिरेंट बायोलॉजी को पूरा कंप्लीट करेंगे ताकि कोई भी बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट में नीट के लिए बायोलॉजी तैयार कर सके यहाँ से और नीट को क्वालिफाई कर सके, क्लियर कर सके। थर्ड, BSc नर्सिंग, जैसा कि जानकारी में आप लोगों को होगा कि BSc नर्सिंग भी नीट के थ्रू होता है, अब होने लगा है। अब यानी कि आपको अगर BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो नीट क्लियर करना पड़ेगा और नीट क्लियर करना पड़ना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे तीनों विषय को पढ़ने होंगे और बायोलॉजी की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल के थ्रू आपको मिल जाया करेंगी। इसके अतिरिक्त TGT, PGT बायोलॉजी सब्जेक्ट के जो गवर्नमेंट टीचर्स वैकेंसी जॉब होती हैं उनमें उनके एग्ज़ाम में उनका पूरा सिलेबस इसी से कवर हो जाएगा। इसका एडिशनल कोई आपको अतिरिक्त कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर अदर एग्ज़ाम जैसे कि कंपटीशन एग्ज़ाम है, उनमें आपको जो भी बायोलॉजी का पोर्शन आता है उसकी भी आप यहाँ पे कंप्लीशन हो जाएगा, आपको एडिशनल कोई भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके दूसरी चीज पॉइंट पे आते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट है टीचिंग लैंग्वेज। टीचिंग लैंग्वेज की बात करें तो ये हम बिलिंगुअल लैंग्वेज होगी, दोहरा भाषा, दो भाषी में होगा। आजकल हिंदी और इंग्लिश को एक नई भाषा बोलते हैं, इंग्लिश, राइट है। तो कुल मिला के इंग्लिश भाषा में होगी, जो हिंदी भाषी हैं या इंग्लिश भाषी हैं उन सभी को यानी कि सहजता हो, ठीक है ना। लेकिन इसका रिटन कॉन्टेंट्स जो आपको मिलेगा कॉन्टेंट वो टोटल इंग्लिश में होगा। हिंदी वालों के लिए बस इतनी सी समस्या होगी कि रिटन में उनको नहीं हिंदी मिलेगा, लेकिन आपको समझने के लिए हिंदी पूरी तरीके से हिंदी में समझाने का प्रयास किया जाएगा। बेनिफिशियल दोनों का ही है, लेकिन कंटेंट रिटन अगर आपको जो भी हमारे दिखेगा स्क्रीन पे वो ज़्यादातर इंग्लिश में होगा, लेकिन हिंदी में हम प्रयास करेंगे। नाउ ऑफरिंग क्लास फॉर, अभी हम जो क्लास ऑफर करेंगे फर्स्ट ईयर और इंटर के लिए, जो एकेडमिक वाले इसको देखें और नीट एस्पिरेंट देखें, दो लोग इसको बड़े ध्यान से देखें, ठीक है। अब फिर देखते हैं हम लोग बोथ क्लासेस की जो वीडियोस हैं वो अपलोडेड होंगे अल्टरनेटिव मैनर में, मतलब जैसे 3 डेज फर्स्ट ईयर डाल दिया एंड 3 डेज इंटर, लाइक दिस मैनर में आपको वीडियोस मिलेंगे और बहुत ही जल्दी ये सब स्टार्ट हो जाएगा। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक, हालांकि इंट्रोडक्शन था, नहीं था करने का मन, लेकिन फिर भी मेरा मन हो रहा है कि थोड़ा सा कुछ बताया जाए। तो एक साइंटिस्ट हैं, बहुत फेमस साइंटिस्ट है जिनका नाम है अर्नेस्ट मेयर, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और हम जो कुछ भी आपको पढ़ाएंगे इस क्लासेस या वीडियोस के थ्रू, ज़्यादातर हम रिटन कॉन्टेंट्स ऑलरेडी रखेंगे ताकि
कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट दिया जाए और बातों पे बात की जाए। लिखने में टाइम वेस्टिंग ज़्यादा होता है, इसलिए आपको हर चीज़ रिटन फॉर्म में मिली होगी, लेकिन उसको समझाने के लिए हम बहुत अच्छे से आप पे मेहनत करेंगे। आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें, आप इसको क्लास करें। पहली चीज़, ये हमारी फर्स्ट ईयर की बुक है एनसीईआरटी। हाँ, दैट्स अ गुड टॉपिक। मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी ही लेके चलेंगे हम लोग, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर ना नीट में आता है ना कहीं आपके एकेडमिक में आता है। तो एनसीईआरटी से एक भी लाइन नहीं हटेंगे, टोटल एनसीईआरटी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी की हम बुक खोलते हैं, तो फर्स्ट ईयर के चैप्टरों के बारे में थोड़ा सा जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं उनके नाम देख लेते हैं। आपके कुल इना के यूनिट वाइज दिए गए हैं। पहली यूनिट में आपके 4 चैप्टर रखे गए हैं, जैसे लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, राइट दिस। यूनिट 2 में 3 चैप्टर रखे हैं, मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। और तीसरी यूनिट में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से रिलेटेड, यानी कि सेल एंड द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, सेल लाइफ, सेल डिवीजन, सो ऑन। फिर नाउ डिस्कस हियर यूनिट 4 में प्लांट फिजियोलॉजी रखा गया है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा ट्रांसपोर्ट इन अ प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशंस, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर यूनिट 5 में आपके रखे गए हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फ्लड, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर देयर एलिमिनेशंस, लोकोमोशन, मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। और एक और नोटिस आपको जानकारी के लिए बता दें, अभी लेटेस्ट एकेडमिक में फर्स्ट ईयर और इंटर से कुछ चैप्टर रिमूव किए गए हैं। यहाँ पे आपको 22 दिख रहे हैं, लेकिन रिसेंटली रिमूव होने के बाद अब टोटल 19 रह गए हैं। अब जो से रिमूव किए गए हैं वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन नीट एस्पिरेंट पे अभी पूरे सिलेबस चल रहा है, तो इसलिए हम पढ़ाएंगे पूरा। जिनको जो चैप्टर जिनके रिक्वायरमेंट के नहीं है वो ना पढ़ें। चलिए, अब हम आपको जो डिस्कस करने वाले टॉपिक थे उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। पहला चैप्टर शुरू होता है द लिविंग वर्ल्ड, जो कि नेक्स्ट वीडियोस में आएगा। लेकिन लिविंग वर्ल्ड से एक ऑथर हैं, साइंटिस्ट, नॉट ऑथर, साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। आपको फोटो दिख रही होगी, ये है अर्नेस्ट मेयर। बहुत ही ब्रिलियंट, फेमस, रिनोवेट साइंटिस्ट, राइट। तो इनके बारे में जो डिटेल छोटी सी बात करेंगे, और जो यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें बन सकती हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनेंगे नीट के लिए, उनके वो पॉइंट में बता दूंगा। और बाकी इनके बारे में जो डिटेल है वो मैंने शॉर्ट में नोटिस कर रखा है, उसको आप ध्यान से सुने। पहली चीज, फर्स्ट बॉर्न 5 जुलाई 1904 में इनका जन्म हुआ और 2004 में डेथ हो गई। लगन जब डेथ हुए थे ये 100 ईयर्स के थे। क्या ये 100 ईयर ओल्ड के थे जब इनकी डेथ हुई, यानी 1904 से लेकर 2000। कैम्पटॉन जर्मनी में इनका जन्म था। ये क्या थे, एक बायोलॉजिस्ट है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। दूसरी बात, ये ऑल्सो कॉल्ड, इनको एक नाम, एक टाइटल, एक उपाधि भी दी जाती है। इनको बोलते हैं द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। डार्विन के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिन्होंने एवोल्यूशन में अच्छी थ्योरीज दी, बड़ा, ठीक ना, सिलेक्शन, नेचर सिलेक्शन, ठीक है ना, ऐसी बातें कहीं। वही नहीं डार्विन का, ये 20th सेंचुरी के डार्विन कहलाते हैं। क्लियर। टाइटल, ये इंपॉर्टेंट है। टाइटल इनको क्या बोलते हैं, अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। इनको अलेक्जेंडर भी बोलते हैं। अलेक्जेंडर अगेसिस, मतलब जूलॉजी के ये अलेक्जेंडर थे। और इन्होंने फिर रिसर्च ऑन, वर्क ऑन, किस किस चीज़ों पे रिसर्च किया, इन टॉपिक को देख लेते हैं। पहला, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षी विज्ञान, पक्षी से रिलेटेड स्टडी करना। टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण, यानी कि एनिमल और प्लांटेशन टैक्सोनॉमी के। जू जियोग्राफी, किसी जंतु का भौगोलिक अध्ययन। इवोल्यूशन, उद्विकास। सिस्टमैटिक ऑन हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। इन 4-6 टॉपिक पे इन्होंने अपने जीवन में वर्क किया, ठीक है ना। और इन्होंने एक चीज खास बात की, डिफाइन बायोलॉजी स्पीसीज। इन्होंने स्पीसीज जो हम लोग जानते हैं, जैसे कि आप उदाहरण के लिए दे दें, राना टिग्रीना, टिग्रीना स्पीसीज, मैग्नीफेरा इंडिका, इंडिका स्पीसीज, जिस स्पीसीज टर्म को इन्होंने भी डिफाइन किया। और इनको 3 अवार्ड मिले। यही आपके 3 पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोलते से,
ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। इसमें 3 अवार्ड शामिल थे, जैसे बाल्जन का प्राइज 1983, इंटरनेशनल प्राइज फॉर द बायोलॉजी 1994 एंड क्रेफोर्ड प्राइज 1999। तो आज की वीडियो की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन दिया और अर्नेस्ट मेयर जैसे स्मार्ट, फेमस, इंटेलिजेंट साइंटिस्ट जो डार्विन के नाम से भी जाने जाते हैं, इनको अलेक्जेंडर का टाइटल भी मिला। इन्होंने ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के अवार्ड भी जीते और इनकी डेथ 100 साल की ईयर पे 2004 में हुई।